अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं इंड्राइव पे गाड़ी चलाने लगा हूँ और आपके साथ शेयर करूँगा कि मैंने क्या खोया और क्या पाया। ये गाड़ी है 2005 मॉडल कल्टस VXR। ये गाड़ी है कल्टस 2005 मॉडल। इस गाड़ी को मैं चलाने लगा हूँ जी। पहली राइड मुझे आ चुकी है इंड्राइव के ऊपर और इनको पिक करना है सेंटर पार्क मेडिकल हॉस्पिटल से और इनको लेकर चलना है इचरे। तो इनका जो पिकअप पॉइंट है तकरीबन 2 किलोमीटर है। तो उनकी लोकेशन पे जा रहा हूँ मैं पिक करने। पैसेंजर की पिकअप लोकेशन पे ऑलमोस्ट पहुँच चुका हूँ और लोकेशन कर देते हैं अराइव आई एम हेयर कर देते हैं। और ये सामने मेडिकल कॉलेज है सेंटर पार्क का और ये हॉस्टल है, यहाँ से पिक करना है इनको। मैंने ड्रॉप कर दिया था इचरे के अंदर। इनका जो फेयर बना था 999 रुपये, इन्होंने मुझे 1000 रुपये पे कर दिया है और इनका जो डिस्टेंस था तकरीबन 25 किलोमीटर था। और 25 किलोमीटर के ऊपर इन ड्राइव का जो फेयर बना है, ये कस्टमर फेयर के ऊपर मैंने राइड उठाई थी और जो कि राइड नहीं आ रही थी, काफ़ी देर से वेट कर रहा था। दोपहर का टाइम था, 11:15 बजे। अब बज चुके हैं 11:49, तकरीबन 12 बजने वाले हैं जी। इन ड्राइव के ऊपर ये गोल अचीवमेंट ऑन हुआ पड़ा है, इन ड्राइव की तरफ से बोनस मिलेगा अगर हम ये गोल पूरा करते हैं। तकरीबन यहाँ पे 24 राइड मैंने मुकम्मल करनी है और ये लास्ट डेट है, ये 3 दिन के लिए होता है और ये 26 अप्रैल तक है। आज 26 अप्रैल है, 7 राइड में मुकम्मल हो चुका और ये तकरीबन 17 राइड और बकाया हैं। देखते हैं आज मेरी 17 राइड मुकम्मल हो पाती हैं कि नहीं हो पाती जी। सेकंड राइड मुझे आ चुकी है यांगो के ऊपर और इनको पिक करना है इचरे से और लेके चलना है कोलनापुर वाली साइड पे। तो उनकी पिकअप लोकेशन पे जा रहा हूँ पिक करने। तो इनका जो पिकअप पॉइंट है वो तकरीबन 270 मीटर है और इनको मैं पिक करने जा रहा हूँ। ये पिकअप लोकेशन के ऊपर मैं पहुंच चुका हूं और लोकेशन को कर देते हैं अराइव और इनका वेट करते हैं जी। राइड को मैंने पिक कर लिया है और लोकेशन को कर देते हैं स्टार्ट और इनका ड्रॉप अप देख लेते हैं कितना किलोमीटर इनका ड्रॉप अप है और कितना फेयर बनता है वो चेक कर लेते हैं। तो इनका जो ड्रॉप अप है वो तकरीबन 13 किलोमीटर है और 13 किलोमीटर के ऊपर जो यांगो का फेयर बना है, ये पीक का फेयर था 1.3 पीक लगा हुआ था। तो इनका जो फेयर बना है वो तकरीबन 457 रुपये है और मुकम्मल बोनस वगैरह मिलाकर बन जाएगा तकरीबन 537 रुपये जी। राइड को मैंने ड्रॉप कर दिया इधर बैंक स्टॉप और इनका जो डिस्टेंस है तकरीबन शॉर्ट से मैं लेके आया था तो इनको बन गया तकरीबन 10 किलोमीटर का और 10 किलो जी। नेक्स्ट राइड मुझे आ चुकी है इंड्राइव के ऊपर और इनको पिक करना है बैंक स्टॉप यहीं से और लेके चलना है भट्टा चौक और इनका पिकअप चेक कर लेते हैं कितना किलोमीटर इनका पिकअप पॉइंट है। तकरीबन 260 मीटर है और भट्टा चौक लेके चलना है और इनका जो फेयर बना है ये मैंने फुल फेयर ऑफर किया है तो 718 रुपये की राइड ये एक्सेप्ट हो चुकी है जी। राइड को मैं पिक करने जा रहा हूँ उनकी पिकअप लोकेशन के ऊपर गलियों के अंदर, यहाँ से मैं जा रहा हूँ जी। पैसेंजर की पिकअप लोकेशन के ऊपर मैं पहुँच चुका हूँ और लोकेशन को कर देते हैं अराइव जी। राइड को मैंने पिक कर लिया और इनका ड्रॉपअप चेक लेते हैं कितना किलोमीटर है और इनका जो ड्रॉपअप है तकरीबन 13 किलोमीटर इनका ड्रॉपअप है और ये रिंग रोड से लेके जा रहा है। तकरीबन अगर रिंग रोड से बगैर जाएंगे तो 13 किलोमीटर सफ़र बनता है और 718 रुपये फेयर जी। राइड को मैंने ड्रॉप कर दिया इधर भट्टा चौक एयर। इनका जो फेयर बना 718 रुपये, इन्होंने मुझे 750 रुपये पे कर दिया और राइड को कर देते हैं कंप्लीट और नेक्स्ट राइड देखते हैं। 10 से 15 मिनट वेट करने के बाद मुझे नेक्स्ट राइड आ गई है इंड्राइव के ऊपर। इनको यहाँ भट्टा चौक से पिक करना और लेकर चलना ठोकर न्याल बेग। तो उनकी पिकअप लोकेशन पे ऑलमोस्ट मैं पहुँचने वाला हूँ जी। राइड को मैंने पिक कर लिया और इनका ड्रॉपअप देख लेते हैं कितना ड्रॉपअप है और कितना फेयर बनता है वो चेक कर लेते हैं। इनका जो फेयर बना है वो 1374 रुपये है और 1374 पे जो इनका डिस्टेंस बना है वो तकरीबन 25 किलोमीटर है और 25 किलोमीटर के ऊपर ये मैंने फुल फेयर ऑफर किया था तो 1374 रुपये की राइड ये एक्सेप्ट हुई है जी। राइड को मैंने ड्रॉप कर दिया इधर ठोकर बाईपास रोना एक्सप्रेस पे। इनका जो डिस्टेंस था तकरीबन 20 किलोमीटर था और 1374 रुपये फेयर बना। इन्होंने 1374 रुपये मुझे जायज़ प्राइस में पे कर दिए। और नेक्स्ट राइड भी मुझे यही फैसल मोड से आ चुकी है और इनको लेके चलना है जोहर टाउन। तो उनकी पिकअप लोकेशन पे पहुंच चुका हूं मैं जी। राइड को मैंने पिक कर लिया और राइड को कर देते हैं स्टार्ट और इनका ड्रॉपअप देख लेते हैं कितना ड्रॉपअप है और कितना फेयर बना है वो चेक कर लेते हैं। इनका जो ड्रॉपअप है तकरीबन 7.5 किलोमीटर है और 7.5 किलोमीटर के ऊपर जो फेयर बना है वो तकरीबन 440 रुपये। ये मैंने सेकंड फेयर ऑफर किया था तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो चलते हैं इनको ड्रॉप करते हैं जी। राइड को मैंने ड्रॉप कर दिया इधर जोहर टाउन के अंदर और इनका जो फेयर बना है वो तकरीबन 440 रुपये था। इन्होंने मुझे 440 ही पे किए हैं और इनका जो डिस्टेंस था तकरीबन 7.5 किलोमीटर था। राइड को कर दिया कंप्लीट और अब मैं नेक्स्ट राइड का वेट जी। नेक्स्ट राइड मुझे आ चुकी है इंड्राइव के ऊपर और इनको पिक करना है जोहर टाउन PIA रोड से और इनको लेके चलना DH फेज 3। तो इनका पिकअप पॉइंट चेक कर लेते हैं कि इनका कितना पिकअप पॉइंट है वो चेक कर लेते हैं। इनका जो पिकअप पॉइंट है वो 3 किलोमीटर है। तो चलते हैं इनको पिक करते हैं। तकरीबन आधा घंटा वेट करने के बाद मुझे राइड आई है। काफ़ी देर से मैं खड़ा था, राइड देख रहा था लेकिन राइड मिल नहीं रही थी और ये कस्टमर फेयर के ऊपर मैंने राइड पिक की है और
काफ़ी दूर से ये राइड मुझे मिली है। 3 किलोमीटर इनका पिकअप पॉइंट है, तो इनकी लोकेशन पे मैं जा रहा हूँ पिक करने। पिकअप लोकेशन पे पहुँच गया हूँ और लोकेशन को कर देते हैं अराइव। यहाँ से लोकेशन को कर देते हैं अराइव और इनका ड्रॉपअप चेक कर लेते हैं और कितना ड्रॉपअप है, कितना फेयर है। 608 रुपये इनका फेयर बनता है। और डिस्टेंस चेक कर लेते हैं कितना डिस्टेंस है इनका जो डिस्टेंस है तकरीबन 14 किलोमीटर है। जी राइड को मैंने ड्रॉप कर दिया था DHA फेज़ 4 के अंदर। इनका जो डिस्टेंस है तकरीबन 14 किलोमीटर था और 14 किलोमीटर के ऊपर जो कस्टमर फेयर के ऊपर मैंने राइड पिक की थी, उनका जो फेयर बना तकरीबन 608 रुपये था। इन्होंने 610 रुपये मुझे पे कर दिए और राइड को कर दिया कंप्लीट। जी नेक्स्ट राइड मुझे आ चुकी है यंगो के ऊपर और इनको पिक करना है DHA फेज़ 4 से। तो इनका पिकअप चेक कर लेते हैं कितना पिकअप है और इनका जो पिकअप पॉइंट है तकरीबन 1.4 किलोमीटर है। तो चलते हैं इनकी लोकेशन पे और पिक करते हैं। पैसेंजर को पिक करने जा रहा हूँ उनकी लोकेशन के ऊपर। आज काम के हालात बहुत स्लो हैं, इतवार का दिन है और फुल गर्मी है इस टाइम। जैसे फुल पीक लगा होता है ना यंगो के अंदर, इस तरह आज गर्मी का पीक लगा हुआ है पूरे लाहौर के अंदर। जहाँ जाएँ वहाँ गर्मी लो चल रही है बड़ी तेज़। जी पैसेंजर की पिकअप लोकेशन में मैं पहुँच चुका हूँ और लोकेशन को कर देते हैं अराइव। जी राइड को मैंने पिक कर लिया है और लोकेशन को कर देते हैं स्टार्ट और इनका ड्रॉपअप देख लेते हैं कितना ड्रॉपअप है और कितना फेयर बनता है। इनका जो ड्रॉपअप है वो तकरीबन 17 किलोमीटर है और 17 किलोमीटर के ऊपर जो जैंगो का फेयर बना है वो तकरीबन 690 रुपये बना। तो बोनस वगैरह मिलाकर 766 रुपये बन जाएंगे। जी राइड को मैंने ड्रॉप कर दिया था पंजाब सोसाइटी फेज़ 1 बाबरा टाउन। तो इनका जो डिस्टेंस है तकरीबन 14 किलोमीटर था और 14 किलोमीटर के ऊपर जो फेयर बना था तकरीबन 690 रुपये था। उन्होंने मुझे 700 रुपये पे कर दिए हैं और राइड को कर दिया कंप्लीट। अब नेक्स्ट राइड आ चुकी है फिर मुझे जैंगो के ऊपर। ये छोटी सी राइड है, इनका पिकअप चेक कर लेते हैं कितना पिकअप है। तकरीबन 500 मीटर इनका पिकअप है। तो इनकी लोकेशन पे जा रहा हूँ पिक करने। जी राइड को पिक करके मैंने ड्रॉप कर दिया था पंजाब सोसाइटी के अंदर और इनका जो डिस्टेंस है तकरीबन 1 किलोमीटर था और 1 किलोमीटर के ऊपर जो फेयर बना है वो 191 रुपये का है और पैसेंजर ने मुझे 191 ही सेंड किए हैं इजी पैसे के अंदर। तो राइड को कर दिया कंप्लीट और यहाँ पे इसको कंप्लीट। अब नेक्स्ट राइड देखते हैं। जी नेक्स्ट राइड मुझे आ चुकी है इनड्राइव के ऊपर और इनको पिक करना है यहीं पंजाब सोसाइटी से। इनका जो पिकअप पॉइंट है तकरीबन 270 मीटर है और 270 मीटर इनका पिकअप पॉइंट है और 340 रुपये इनका फेयर है। तो चलते हैं राइड को पिक करते हैं। जी राइड को पिक करने जा रहा हूँ उनकी पिकअप लोकेशन पर और इसी गली से पिक करना है और इसी गली में मैं अभी राइड ड्रॉप करके गया हूँ। ड्रॉप करके अभी इधर साथ ही गली में खड़ा तो राइड आके दोबारा इसी गली से दोबारा इसको पिक करना है और लेके चलना है बाबरा टाउन। पिकअप लोकेशन के ऊपर मैं पहुंच गया हूं और इनका ड्रॉपअप चेक कर लेते हैं कितना ड्रॉपअप है और कितना फेयर बनता है। इनका जो ड्रॉपअप है तकरीबन 3.5 किलोमीटर है और 3.5 किलोमीटर के ऊपर तकरीबन 350 रुपये फेयर बना है जो कि 100 रुपये पर किलोमीटर बनता है। राइड को मैंने ड्रॉप कर दिया इधर PIA रोड पे। इनका जो डिस्टेंस था तकरीबन 3.5 किलोमीटर था। इन्होंने मुझे 400 रुपये पे कर दिया और राइड को कर दिया कंप्लीट। अब नेक्स्ट राइड में देख रहा हूँ इन ड्राइव के ऊपर मेरी 9 राइड मुकम्मल हो चुकी हैं। ये 3 राइड मैंने बाद में की हैं, इसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो जो मुझे इन ड्राइव का कमीशन वगैरह काट कर जो अर्निंग हुई है वो 6,923 रुपये की हुई है। इसको हम कैलकुलेटर में ऐड कर लेते हैं 6,923 किलोमीटर और इन ड्राइव के बाद हम यंगो की अर्निंग ऐड कर लेते हैं। यंगो पर हमने जो टोटल्स राइड्स की हैं वो 3 राइड्स हैं। 3 राइड के ऊपर जो मुझे इनकम हुई है वो 1251 रुपये की हुई है। इसको हम कैलकुलेटर में ऐड कर लेते हैं 1251 रुपये। तो टोटल जो हमारी कैश कलेक्शन हुई है वो 8,174 रुपये की हुई है। इसमें हम अपनी टिप्स वगैरह मिला लेते हैं, तकरीबन 300 रुपये की हमें मिल चुकी हैं टिप्स वगैरह। तो इस तरह हमारी टोटल कैश कलेक्शन हो चुकी है तकरीबन 8474 रुपये की। गाड़ी हमारी चल चुकी है 230 किलोमीटर और 230 किलोमीटर को हम डिवाइड करते हैं 26 के एवरेज के हिसाब से। हमारी जो गैस लग चुकी है तकरीबन 9.25 किलो लग चुकी है गैस। इसको हम गैस के रेट के हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं, 420 रुपये रेट है गैस का। तो हमारी जो गैस लग चुकी है तकरीबन 3700 रुपये की लग चुकी है। तो हम इसको माइनस कर लेते हैं गैस की जो हमारी जो ख़र्चा है 8500 में से हम माइनस कर लेते हैं 3700 रुपये। तो 3700 रुपये की हमारी लग चुकी है गैस। तो 4800 रुपया हमें टोटल जो है प्रॉफिट हुआ है। इसमें से हम अपने जो मेंटेनेंस है वो माइनस कर लेते हैं 5000 रुपये, 500 रुपये। 500 रुपये हमने मेंटेनेंस माइनस कर ली है। तो जो हमें अर्निंग हुई है ख़र्चा निकाल कर वो तकरीबन 4300 रुपये की हुई है 10 घंटे गाड़ी चलाने के बाद।